नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में निर्जला एकादशी पर जगदीश मंदिर में रही भक्तों की भारी भीड़। एक तरफ पूरे दिन भगवान निर्जल और निराहार रहे तो दूसरी ओर हजारों भक्तों ने भी निराहार रहकर की पूजा अर्चना। उदयपुर पुलिस पर एक बार फिर हिस्ट्री शीटर उसके साथियों ने किया हमला। पहाड़ा थाना पुलिस गई थी हिस्ट्री शीटर बंशाराम को पकड़ने। सबसे बड़ा सवाल, कब तक पकड़ में आएगा हिस्ट्री शीटर बंशाराम। हिस्ट्री शीटर रनिया भी पुलिस की गिरफ्त से है बाहर। कानोड़ में व्यापारी के साथ भाजपा पार्षद उसके भाई ने की मारपीट को अन्य व्यापारी हुए लामबंद। थानाधिकारी से जल्द गिरफ्तारी की उठाई मांग, नहीं तो उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में आज निर्जला एकादशी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। निर्जला एकादशी पर शहर के प्रमुख मंदिरों में भारी भीड़ रही। इस दिन भगवान जगदीश को पूरे दिन ना ही भोग धराया जाता है, ना ही जलपान कराया जाता है। इसलिए आज पूरे दिन भगवान निर्जल और निराहार ही रहते हैं। इसलिए इस दिन भगवान के भक्त भी पूरे दिन बिना भोजन के रहते हुए उपवास कर भगवान जगदीश के दर्शनों के लिए आते हैं। इसी वजह से आज मंदिर में दर्शनों के लिए हजारों भक्तों की भीड़ एक साथ जमा हुई। मंदिर में दर्शन करने आए भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए मंदिर व्यवस्था समिति की ओर से जगह जगह पर अपने कार्यकर्ता नियुक्त किए। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए। जगह जगह पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि भक्त कतारबद्ध होकर दर्शनों का लाभ ले सके। इसके अलावा मंदिर के बाहर दान पुण्य के लिए भी लोगों ने जरूरतमंदों को अलग अलग वस्तुएं बांटी। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य करने से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इसको भीम एकादशी भी कहते हैं और भगवान ने निर्जल रह के सायंकाल भीम को तारा और इस पर भगवान जगन्नाथ स्वामी के केसरा श्रृंगार तारण है और मोर मुकुट तारण है और सभी भक्तजन बाहर से आए हुए हैं, देव दर्शन कर रहे हैं। निर्जला का मतलब बिना पानी पिए शाम को तारा देखने के बाद जल पीते हैं, इसी वजह से इसको निर्जला कहते हैं। और भीम को तारा, भीम को पूरे दिन एकादशी कराई, इसलिए निर्जला कहते हैं। और यही 12 मार्च में एकादशी लेने का दिन है। आज से 12 महीने की जो एकादशी लेता है वो एकादशी करता और आगे आषाढ़ मास की एकादशी को पूछा जाता है। ये नियम है। और आज के दिन भगवान स्वीकार करते हैं, वो राजभोग नहीं लगता। केसरा पास या किसी तरह का मिष्ठान सूखा मेवा और इस तरह से भगवान के। उदयपुर में इन दिनों हिस्ट्री शीटर और उनके साथियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि हिस्ट्री शीटर पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मंगलवार देर रात को भी पहाड़ा थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर बंशाराम को जब पुलिस पकड़ने गई तो हिस्ट्री शीटर और उसके दर्जन भर हमलावरों ने मिलकर पुलिस पर हमला कर दिया। इसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, वहीं 4 से 5 पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। बंशाराम नाम का अभियुक्त पहाड़ा थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है और उसकी थाना क्षेत्र में छुपे होने की सूचना पर पुलिस उसे पकड़ने गई तो वह पहले ही पत्थर, तलवार सहित अन्य हथियारों के साथ वहां छुपा हुआ था। बंशाराम के साथ उसके कुछ साथी भी थे। पुलिस के पहुंचने के बाद बंशाराम और उसके साथियों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इसके बाद बंशाराम उसके साथ ही पुलिस जीप लेकर फरार हो गए। पुलिस पर हमले की सूचना के बाद जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिला। अब पुलिस की अलग अलग टीमों ने बंशाराम और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले मांडवा में हिस्ट्री शीटर रनिया और उसके साथियों ने भी पुलिस पर जानलेवा हमला किया था और उसके बाद अभी रनिया और उसके साथी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब देखना ये होगा कि पुलिस बंशाराम तक कब तक पहुंच पाती है। उदयपुर जिले के कानोड़ कस्बे में 28 मई को एक व्यापारी के साथ हुई मारपीट के मामले में बुधवार को जैन समाज के लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए थानाधिकारी से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।
थाना अधिकारी के मुलाकात करने के बाद जैन समाज के लोगों ने बताया कि 28 मई को व्यापारी के साथ इसलिए मारपीट की गई क्योंकि व्यापारियों ने उधार देने से मना कर दिया। मारपीट करने वाले भाजपा पार्षद और उसके भाई के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। व्यापारियों ने कहा कि भाजपा पार्षद और उसके भाई ने अभी एक व्यापारी के साथ मारपीट की है और उसे यहीं पर रोका नहीं गया तो आगे दादागिरी बढ़ जाएगी। जैन समाज के लोगों का कहना है कि जल्द आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो थाने का घेराव किया जाएगा तथा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष मनोज भाणावत, पार्षद पारस नागौरी, पूर्व पार्षद कोमल कामरिया, संजय जारोली, महावीर मेहता, कोमल गदिया, भगवती लाल रातड़िया, महावीर दत्त, शुभम अलावत, हैप्पी सहलोत सहित जैन समाज के प्रतिनिधि व व्यापार मंडल के सदस्य मौजूद थे। 28 तारीख सुबह 9 बजे की बात है। मैं दुकान में सफाई कर रहा था और 10 से 1 मिनट बाद लक्ष्मीलाल ओड की माताजी और उसके परिवार से एक औरत दोनों मेरी दुकान पर आई। उन्होंने सामान निकलवाया। सामान निकलवाने के बाद उन्होंने माल उधार देने की बात कही। मैंने उधार देने से सख्त मना कर दिया कि मैं उधार नहीं दूंगा, तो वो वापस से चले गए। उसके बाद उन्होंने लक्ष्मीलाल ओड से मेरे से फ़ोन पर बात करवाई। उसने कहा कि तू इनको सामान दे दे, मैं पैसे बाद में दे दूँगा। मैंने कहा कि आप फ़ोन पर ट्रांसफ़र कर दो मेरे पैसे या फिर मैं उधार नहीं दूँगा। उसके पश्चात वो दोनों चले गए घर से। फिर मैं दुकान में अकेला था और एक कस्टमर और आया था, उसको निपटा रहा था मैं। अचानक से अंबालाल ओड आया और मेरे ऊपर 1000 रुपये मारे, फेंके 1000 रुपये और मेरे से मारपीट करने लगा। लाता और मुझको से मेरे पे मारपीट करी। मैं चिल्ला रहा था। पापा वगैरह को, पापा ऊपर थे तो उनको बुलाया मैंने। वो आए जितने तक तो उसने मेरे दुकान में गेट है वहाँ मैं बुला रहा था पापा को। उसने मुझे वापस से घसीट के दुकान के अंदर ले गया, सामान बिखेरा किया और मेरे पेट में और सिर पर वार किया। 3-4 दिन पहले जो जैन समाज के व्यापारी के साथ मारपीट की घटना कस्बा गानौर में हुई थी, उस पर मुकदमा पहले ही दर्ज कर लिया था। उसमें मेडिकल वगैरह और जो पर्चा मौका वगैरह बनाना था वो सब कंप्लीट कार्रवाई हो गई है और अब जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार करना है। आज जैन समाज के प्रतिनिधिमंडल थाने पर आया है और उन्होंने कहा कि ठोस कार्रवाई करी जाती है। बिल्कुल अच्छी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा और किसी भी प्रकार से उसको बख्शा नहीं जाएगा अगर उसने गलत किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। लिबर्टी मार्केटिंग लेकर आया है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी सहित इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर लाए हैं बेहतरीन ऑफर, जिसमें आप कोई भी पुराना टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लाए और पाए 5000 रुपए तक की छूट। तो एक बार जरूर आए हमारे नए शोरूम लिबर्टी मार्केटिंग, प्लॉट नंबर 22-23, सॉफिट रोड, शोभागपुरा, अपोजिट शुभकेसर गार्डन, उदयपुर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत उदयपुर की विभिन्न पंचायतों में इलेक्ट्रिक ऑटो वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य किया जाएगा। इसके लिए बुधवार को ऑटो चालकों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के दौरान संबंधित पंचायतों के सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। जिला परिषद सभागार में ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीना, जिला परिषद सीईओ सलोनी खेमका सहित कई अधिकारी मौजूद थे।
ट्रेनिंग के बाद सलोनी खेमका ने बताया कि ICICI फाउंडेशन के CSR के तहत 15 ऑटो को जिला परिषद को दिए गए हैं। यह ऑटो विभिन्न पंचायतों में वेस्ट मैनेजमेंट पर कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि बुधवार को 2 ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके अलावा बाकी ऑटो को संबंधित पंचायतों में भेज दिया गया है। इधर जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने कहा कि अगर 15 ऑटो कचरा संग्रहण में सफलतापूर्वक परिणाम देते हैं तो आगे भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऑटो की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों में भी स्वच्छता के अच्छे परिणाम सामने आएंगे। बेसिकली हमने ICICI के साथ CSR के थ्रू 15 e-व्हीकल्स फॉर गार्बेज कलेक्शन, ये हमारे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक पॉइंट है स्पेशली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो उसमें स्टार्टिंग में एक शुरुआत की है कि अपने ई-व्हीकल्स प्रोक्योर करते हैं। दिस इज़ आफ्टर आपके विलेजेस एक लेवल का ODF फ्री हो जाते हैं, फिर हम व्हीकल्स पे ध्यान देते हैं गार्बेज कलेक्शन पे। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है जो सर और मेरे प्रीवियस CEO सर थे उनके प्रयास से हुआ है। और आज जो डेमो दिया है और ट्रेनिंग दी है सारे जो वाहन चालक होंगे उनको, ऑल द ड्राइवर्स हैव बीन ट्रेंड कि आप चार्जिंग पॉइंट्स कैसे रहेंगे, आपके मेंटेनेंस कैसे करना है और आपके रूट चार्ट अभी वर्कआउट किए जाएंगे। और आज सर के साथ हमने 2 गाड़ियों को यहीं से फ्लैग ऑफ किया और शेष गाड़ियां उनके ब्लॉक्स में पहुंच जाएंगी। उदयपुर जिले के गिंगला थाना क्षेत्र के भैंसों का नामला गांव में मंगलवार की रात को मकान में चोरी करने गए चोर ने एक वृद्धा की हत्या कर दी। हालांकि इसके बाद चोर लाल सिंह उसी कमरे में बंद हो गया। इसके चलते ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला और पुलिस के हवाले कर दिया। कुराबड़ तहसील के भैंसों का नामला गांव में मंगलवार देर रात एक चोर एक मकान में चोरी करने घुस गया। चोरी के दौरान एक वृद्धा के जागने से उसने चोर को देखने के बाद चिल्लाई तो चोरी करने आए बदमाश ने वृद्धा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इससे पहले उसने अंदर से कमरा बंद कर लिया था। इस घटना के बाद वृद्धा की आवाज सुनकर मकान के आसपास ग्रामीण जमा हो गए। इसके बाद ग्रामीणों ने बंद कमरे का दरवाजा तोड़ा तो लाल सिंह नाम का बदमाश अंदर बैठा हुआ था। इस पर ग्रामीणों ने उसको पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। गिंगला थाना पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद लाल सिंह नाम के बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। उदयपुर के गुलाबाग में चलने वाली टॉय ट्रेन अब जल्द ही शुरू हो सकती है। बुधवार को गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी के साथ महापौर गोविंद सिंह टाक ने ट्रायल ली। इस दौरान उनके साथ निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। गुलाबाग में टॉय ट्रेन का इंतजार कई वर्षों से किया जा रहा है। अब यह इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। अहमदाबाद के काकरिया की तर्ज पर उदयपुर में गुलाबाग में चलने वाली टॉय ट्रेन का बुधवार को ट्रायल हुआ। हालांकि इससे पहले भी ट्रायल हो चुका है। उसमें ट्रायल के दौरान ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद तकनीकी खराबी बताकर कुछ दिनों तक फिर से उस पर कार्य हुआ और सफलतापूर्वक ट्रेन का ट्रायल हो चुका है। महापौर GS टाक ने ट्रायल के दौरान कुछ खामियां पाई, उनको दुरुस्त करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। महापौर ने पहले राउंड में कुछ अधिकारियों के साथ ट्रायल ली और उसके बाद दूसरे राउंड में गुलाबाग में घूम रहे पर्यटकों को ट्रेन में बिठाकर पूरा राउंड किया। राउंड के दौरान ट्रेन चलाने की तैयारी पर महापौर ने संतुष्टि जाहिर की। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में निर्जला एकादशी पर जगदीश मंदिर में रही भक्तों की भारी भीड़। एक तरफ पूरे दिन भगवान निर्जल और निराहार रहे तो दूसरी ओर हजारों भक्तों ने भी निराहार रहकर की पूजा अर्चना। उदयपुर पुलिस पर एक बार फिर हिस्ट्री शीटर उसके साथियों ने किया हमला। पहाड़ा थाना पुलिस गई थी हिस्ट्री शीटर बंशाराम को पकड़ने। सबसे बड़ा सवाल कब तक पकड़ में आएगा हिस्ट्री शीटर बंशाराम। हिस्ट्री शीटर रनिया भी पुलिस की गिरफ्त से है बाहर। कानोड़ में व्यापारी के साथ भाजपा पार्षद उसके भाई ने की मारपीट को अन्य व्यापारी हुए लामबंद। थानाधिकारी से जल्द गिरफ्तारी की उठाई मांग, नहीं तो उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।